नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ऐसे तो निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन दोस्तों एक स्टॉक मेरा पर्सनल इतना फेवरेट है कि मैं क्या बताऊं। उस स्टॉक को दोस्तों मैं बहुत ही निश्चित लेवल से होल्ड कर रहा हूं, आप सबको कंसिस्टेंट बेसिस पे बताया हूं। और दोस्तों उस स्टॉक में खास बात यह है कि लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती है। उसमें दोस्तों FIS का स्टेक ठीक है, DIS का ठीक है और सबसे ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट है। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूं कि स्टॉक मार्केट में इसको लेके बहुत कम बात की जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोमोटर ग्रुप की बात की जाए तो उसकी पेरेंट कंपनी है ना दोस्तों ये रिलायंस है, ना ये HDFC ग्रुप है, ना ये ICICI ग्रुप है, ना ये SBI ग्रुप है। ये दोस्तों ऐसा ग्रुप है जो मल्टीबैगर था और रहेगा। अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में सालाना अगर आप 26% जो CAGR निकाल लें, जो कि बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप निकालने में संभव हो गए तो गाइस 3 साल में आपके पैसे दोगुना होते हैं और वो FD से बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग का बहुत ही इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस स्टॉक की खास बात यह है कि लास्ट 10 साल का जो एवरेज CAGR प्राइस है वो गाइस 38% के आसपास है। गाइस अगर ये 38% डिलीवर नहीं भी कर पाता है, 25-30% भी कर देता है, तो गाइस आने वाले कल में ये आपके पैसे को मल्टीफोल्ड टाइम्स कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और एक ऐसा स्टॉक है जो लोग थोड़ा सा महंगा होने के कारण नहीं देखते हैं, लेकिन दोस्तों जो महंगा होता है वो महंगा होते ही रहता है। और क्या पता गाइस कल ये नेक्स्ट MRI भी बन जाए। तो कौन सा वो स्टॉक है, आप कितना % एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करते हैं 20 सालों के लिए एक दो स्टॉक से ही, तो कितना पूंजी जमा कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन के सहित बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें स्टॉक का जो प्राइस है CAGR, अगर आप एवरेज देखें दोस्तों 10 साल का 38% के आसपास है, 5 सालों की बात की जाए 42% के आसपास है, 3 सालों की बात की जाए 28% के आसपास है और 1 साल में गाइस ये स्टॉक ने 110% का रिटर्न दिया है। इस मैं स्टॉक का नाम दिखाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का नाम क्या है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अब दोस्तों इधर पे जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्यों इसको बना रहा हूं, आप वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें ये स्टॉक का प्राइस कितना है, 12,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें लास्ट 5 सालों में गाइस इस स्टॉक ने 429% रिटर्न दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है, 187% रिटर्न दिया है दोस्तों। 2012 के आसपास हमें इनकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में कितनी ट्रेमेंडस रैली हुई है दोस्तों। बात की जाए ये बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, अगर जिनको नहीं पता वो जान लें। कोविड क्रैश में गाइस ये स्टॉक 10,000 से 4,000 तक भी आ चुका था। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक को हमने बहुत खरीदा था और उसके बाद स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया, एक नया फ्रेश हाई लगाया। स्टॉक के फंडामेंटल के वाइज बात की जाए बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। लोग येस बैंक, बात की जाए यूको बैंक, ना जाने कितने सारे बैंक को डिस्कस करते हैं, छोटे मझोले वोडाफोन आइडिया को, लेकिन दोस्तों ये महंगा होने के कारण लोग ध्यान नहीं रखते हैं और दोस्तों ये लॉन्ग रन में महंगा ही होते रहता है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी एवरग्रीन कंपनी है और इन सब कंपनी में अगर एक बार निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, आपके पैसे 101% बनेंगे। मैं स्टॉक को लेकर इतना बुलिश क्यों हूँ बहुत ही पहले से, और दोस्तों मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें बजाज फिनसर्व किसकी पेरेंट कंपनी है, बजाज फाइनेंस की, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की। और दोस्तों अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व की 54% जो स्टेक है बजाज फाइनेंस में है, जो अपने आप में ही पेरेंट कंपनी कहलाती है। उसके बाद दोस्तों 2 अनलिस्टेड बिजनेस है, कभी ना कभी इनकी लिस्टिंग ज़रूर होगी और दोस्तों कभी ना कभी अगर इनकी लिस्टिंग होती है या फिर कभी अलग से ये स्टॉक की अलग से कभी लिस्टिंग करवाते हैं, तब पकड़ के चलिए दोस्तों इनके वैल्यूएशन अनलॉक होंगे और आने वाले कल में ये पूरी जितनी भी हीट है वो कहाँ निकलेगी, बजाज फिनसर्व के शेयर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो उसके नीचे भी बजाज होल्डिंग जो फाइनेंस है वो देखने को मिलती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें बजाज फिनसर्व में 3 मेन बिजनेस हैं, जिसमें 2 बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड हैं, जैसे कि जियो और रिटेल बिजनेस हैं। और जब दोस्तों इनकी लिस्टिंग कभी ना कभी तो होगी, और ये दोनों बिजनेस किसमें काम करते हैं, इंश्योरेंस का। तो बजाज फिनसर्व एक इंश्योरेंस प्लस फाइनेंस वाले बिजनेस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए गाइस इनके बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं बिजनेसेस सिर्फ फाइनेंस में काम नहीं करती है बल्कि इंश्योरेंस में काम करती है। और गाइस को पता है कि आने वाले कल में इंश्योरेंस किस रफ्तार से बढ़ सकती है। एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है तो 60% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें FIS का दोस्तों 9% के आसपास का स्टेक देखने को मिलता है। DIS की बात की जाए 6% का स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक के पास दोस्तों बहुत ही हेल्दी स्टेक है, 23.9% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। FIS ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। 1 साल लो की बात की जाए 5,400 के आसपास है। कोविड क्रैश में ये स्टॉक 4,000 का भी आ चुका था। रिसेंटली गए अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टॉक को खरीदने की राय दी है। और अगर आप देखें तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। अब दोस्तों इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
लोगों को लगेगा कि इंडस्ट्री पी 47 के आसपास है, इनका पी 1000 के ऊपर है। दोस्तों याद रखिएगा, बजाज फिनसर्व के बहुत सारे कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट आते हैं और कॉन्सोलिडेट पी आप पकड़े चलिए तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी सस्ता है, बिकॉज इसमें इंश्योरेंस प्लस फाइनेंस दोनों के बिजनेस आते हैं। तो इनके जो असल कंपैरिजन है गाइस वो इनके इंडस्ट्री का कॉन्सोलिडेट पी से होना चाहिए। इसलिए गाइस अगर आप देखें तो अपने पी से ये सस्ता है, तो इस पी को गलती से भी सोचने की कोशिश मत करिएगा। ऑल्दो इनके प्राइस टू भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन स्टॉक की बात की जाए फ्यूचर काफ़ी। तो गाइस अब देख लेते हैं इनके, तो हमने जो पी देखे हैं तो कॉन्स्टिट्यूट पी अपने भी इंडस्ट्री पी से सस्ते देखने को मिलते हैं। बात की जाए इनके कितने रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो गाइस कंपनी के पास 31,000 करोड़ के रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। गाइस अगर आप देखें कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अगर आप टॉप लाइन की बात की जाए तो गाइस कितनी तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। सब रुपीस इन करोड़ से अगर आप देखें तो 32,000 करोड़, उसके 42,000 करोड़, 54,000 करोड़, 60,000 करोड़ का गाइस कंपनी सेल्स करती है। आप समझ चलिए कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं, और इसी के वजह से गाइस कंपनी ने कंसिस्टेंट एक वेल्थ मेक की है। कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी तक सिक्योर देखने को मिलते हैं, और इतने कोविड के आंधी में भी गाइस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और इसीलिए कंपनी ने गाइस एक फ्रेश आई लगाया। मुझे अच्छे से पता है जब क्रैश हुआ था ये स्टॉक गाइस एक दिन में 25% तक गिर गया था, लेकिन जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा, कन्विक्शन दिखाया अपने स्टडी पे, तो गाइस आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और स्टॉक अपने बॉटम से 3 गुना भाग चुका है। गाइस मैंने आपको दिखाया कि कंपनी के जो शेयर प्राइस ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। तो भाई जिस भाव पर ट्रेड हो रहा है 12,000 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 शेयर भी खरीदते हो या फिर 1 शेयर भी खरीदते हो और 38% टन दिया है, अगर आप उससे कम मिनिमम दोस्तों अगर आप 25% भी पर एनम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे पर एनम अगर कंपनी ने 25% का भी CAGR प्राइस में रिफ्लेक्शन दिखाया, और अगर 20 साल के लिए इस पर निवेश करने का सोचते हो गाइस, तो जी हाँ दोस्तों आपके जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। आप 20 लाख से ऊपर कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर दोस्तों इस 20 सालों में अगर एक एक स्टॉक करके अगर आप बढ़ाते रहे हर साल, जी हाँ दोस्तों अगर आप हर साल एक एक स्टॉक करके बढ़ाते गए और कंसिस्टेंट, हो सकता है कि एक साल नहीं हुआ उसके नेक्स्ट साल, तो जी हाँ दोस्तों अगर आप इसको लमसम करते हैं 2 स्टॉक और 25% का CAGR प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 20 सालों के लिए, तो जी हाँ दोस्तों ये पैसा आपको बहुत बना के दे सकते हैं। जो अर्निंग है वो 20 लाख से भी ऊपर होगी, लेकिन अगर आप इस 20 सालों में हर 2 साल के 1 साल के गैप में एक एक शेयर और मैनेज करते हैं, तो गाइस ये आपके जो कॉर्पस को बिल्ड करने में और हेल्प कर सकती है। और दोस्तों एक एक शेयर पर ईयर बढ़ाने से आप 200 करोड़ में भी कॉर्पस को बिल्ड कर सकते हो। इनके जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड थे, अगर आप 20,000 रुपया निवेश करते हैं वो 38% का जो लास्ट 10 ईयर CAGR सेल्स था, मतलब उनके प्राइस थे, तो गाइस उस हिसाब से हमें 1 करोड़ के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप खराब केस में भी 25% पकड़ चलते हो, गुड केस में 30 से 35, तो जी हाँ दोस्तों आपके पैसे और बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म विजनरी कोई स्टॉक में चाहते हैं निवेश करना जिसका होल्डिंग बहुत ही अच्छा हो और जो अच्छा ग्रुप से बिलोंग करता हो, तो जी हाँ दोस्तों हाई रिकमेंडेशन है कि आप बजाज फिनसर्व को ट्रैक करना स्टार्ट करें। ये सब ऐसी कंपनी है जो सोने से भी मजबूत है और सोने से भी मैं बोलूँगा कि महंगी कंपनी देखने को मिलती है। और मुझे अगर मौका मिले गोल्ड में इन्वेस्ट करने का और इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तो गाइस मैं ये सब कंपनी बताओ के लूँगा जहाँ पे प्रूवन मल्टीबैग का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं दोस्तों स्टॉक नहीं गिर सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है। तो अगर आपको निवेश करना है तो एक स्टॉक से करिएगा जो कि बहुत महंगा है, जिनका पोर्टफोलियो लाख का है, शायद वो इनको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये सब स्टॉक से लाइक पाला पड़ा है, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों इन सब स्टॉक को SIP के माध्यम से उठाइए। अब कोई स्टॉक हमेशा भागता है तो गिरता भी है, आपने देखा बजाज फिनसर्व में भी गिरावट हुई थी, फिनसर्व के बाद फाइनेंस में भी गिरावट हुई थी, लेकिन रिकवरी उससे ही फास्ट हुई, आपको समय देना पड़ा। तो मेरे हिसाब से इनके जो इंश्योरेंस बिजनेस हैं आने वाले कल में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और कंपनी के शेयर प्राइस में एकदम रफ्तार देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक को वन टाइम निवेश बल्क मत करिए, इन सब स्टॉक को हर 6 महीना 2 महीना एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एक एक शेयर के उठाते रहिए दोस्तों। ये STFL का सुपर टॉपिक फॉर लॉन्ग टर्म, और जब इनके लिस्टिंग अगर होते हैं इनके 2 अनलिस्टेड बिजनेस की, तो गाइस आप इनके वैल्यूएशंस अंदाजा भी नहीं कर पाओगे। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।